की असीम कृपा है कि काफी दिनों के बाद सत्संग का मौका मिला और वो भी सेवा के रूप में। ये सद्गुरु की कृपा है और बिना इसके एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम सभी जानते हैं। अभी तक जितने भी जन विचार आए उसमें कर्म की बात आई, जागने की बात आई, सोने की बात आई, लेकिन क्या हम जो कर्म सद्गुरु ने हमें दिया है उस कर्म को हम सही तरीके से निर्वहन कर पा रहे हैं? ये हमारे लिए जीवन में, लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वो सेवा करें, चाहे सत्संग करें, चाहे सुमरन करें, उसमें हमारा सेल्फनेस होता है, स्वार्थ होता है। हम भाग भाग के सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन जो सुमरन की अवस्था होती है वो सुमरन की अवस्था हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम ज्ञान लेने के बाद भी हमारे अंदर इतने विकार हैं, उस विकारों से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हमें वो आजमगढ़ का दिन जहां पे सत्संग हो रहा था, राजपिता जी आए थे, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला। और मैं जब गया वहां पे कमरे में राजपिता जी सोफे पे बैठे हुए थे, मैंने नमस्कार ही किया और नीचे मैं बैठ गया। और बैठने के बाद वो दृश्य रूह कबा देती है कि राजपिता जी सोफे से उठ के नीचे बैठ गए। उन्होंने बोला कि आपको कितने दिन ज्ञान लिए हुए? मैंने कहा 2-2.5 साल तो हो गए, तो पूरी तरीके से याद नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञान आपको समझ में नहीं आया। हमने कहा हो सकता है हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। हमने कहा कि क्या गलती हुई है बता दीजिए महाराज। उन्होंने कहा कि सद्गुरु ने जो ज्ञान आपको दिया वही ज्ञान मुझे भी दिया, तो फिर एक ऊंच नीच और भेदभाव कहाँ से? हमने कहा कि भाई आप तो जगत के मालिक हैं, आपके बराबरी बैठने की मेरी कोई हिम्मत नहीं, औकात ही नहीं है। उन्होंने कहा जब ज्ञान एक है और आपके अंदर भी वही नाम है, वही सद्गुरु है, निरंकार है, मेरे अंदर भी है, तो भेद कहाँ से? और वो नीचे ही बैठ गए। सोचिए वह पल सद्गुरु हमारा जैसे अंदर से है, कहते हैं ना कि परमात्मा जो है जैसे अंदर से वैसे बाहर से है, उसी तरीके से राजपिता जी के विचार थे, जैसे देखने में अंदर से वैसे बाहर से। वैसे क्या हमारे कर्म या हमारे विचार एक हो पा रहे हैं? और जब तक मन, कर्म, वचन तीनों एक नहीं होंगे इस निरंकार के सामने, तब तक हमारा सत्संग करना भी बेकार है। हम मंदिर में जाते हैं, ये सत्संग भी एक पाठशाला है, इस पाठशाला में हम आते हैं, लेकिन इस शरीर जो मिला है इसको चलते फिरते एक पाठशाला बना ले, एक मंदिर बना ले, और अपने आप को जब पहचान ले। और कहा भी जाता कि अगर पानी में हम अपने परछाई को देखते हैं, हमारी परछाई साफ दिखाई देती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। दर्पण में अगर हम अपने चेहरे को देखते हैं तो चेहरा मेरा साफ दिखाई देता है। उसी तरीके से जो हमारे कर्म हैं वो हमें साफ दिखाई देते हैं, या तो उस निरंकार को साफ दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम इससे अबूझ हैं। और जब हम अबूझ रहेंगे तो हमारे दुख का कारण होगा। जितने भी ब्रह्मज्ञानी हैं वो सारे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, लेकिन उनके अंदर से भ्रम नहीं गया। और जब तक भ्रम नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। एक महात्मा थे, दिन रात सेवा सत्संग सुमरन करते थे। संयोग से एक महात्मा उनके यहाँ पधारे। उस महात्मा ने उस महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया। जब महात्मा चलने लगे तो महात्मा ने कहा कि कुछ मांग लीजिए। महात्मा ने कहा महात्मा जी मेरे पास तो सद्गुरु का दिया हुआ सब कुछ है। तो महात्मा ने कहा चलिए ठीक है, आज से आप पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुमरन करिएगा। उस महात्मा ने, ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने कहा
कि महात्मा मैं तो सबके लिए, पूरे विश्व के लिए सिमरन करूंगा, लेकिन अपने पटीदार को छोड़ के। सोचिए ये ब्रह्मज्ञानी की सोच। फिर उस महात्मा ने कहा कि पूरे विश्व का कल्याण छोड़ दीजिए, पूरे विश्व की सिमरन की बातें छोड़ दीजिए, आज से आप केवल उस पटीदार के लिए जो आपका पड़ोसदार है उसके लिए सिमरन करिए कि वो सुखी रहे। तो सोचिए कहीं वो अवस्था मेरी तो नहीं बन पा रही है कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद कहीं अपने आप को ही देख पा रहे हैं, बगल वाले को तो नहीं देख पा रहे हैं। और हमें जो सद्गुरु ने नजर दी है उस नजर से हमें देखना है, लेकिन जो हम ज्ञान नहीं लिए थे उसके पहले जो नजर थी उस नजर से हमें नहीं देखी। और जो सद्गुरु ने नजर से देखेंगे कि हर जगह हर प्राणी के अंदर ये सिया राम ही दिखाई देगा, क्योंकि इस राम में ये पूरा जगत सिया हुआ है। और सुई का काम है सिलना, जोड़ना, और कैंची का काम है काटना। तो हम ब्रह्मज्ञानी वो सुई हैं और ये संसार कैंची है। लेकिन क्या हम ज्ञान लेने के बाद कैंची का काम कर रहे हैं या सुई का काम कर रहे हैं, हम जानते हैं, तो निरंकार जानता है। बातें करने से कुछ नहीं होगी। हम विचार बहुत अच्छा देते हैं, हम भजन बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो कर्म मेरे अंदर जो दिखाई दे रहा है वो बाहर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जानता हूं या तो निरंकार जानता है। अगर मेरे कर्म अंदर और बाहर एक जैसे हैं, दुनिया मुझे कुछ भी कहे तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। अभी महात्मा जी ने भी कहा कि और सुख और दुख ये परमात्मा भी देता है, तो आनंद ही आनंद देता है। लेकिन क्या वो आनंद हम प्राप्त कर पा रहे हैं? ये आनंद हमें जब प्राप्त होगा जब इस परमानंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी। और ये परमानंद अंग संग हाजिर नाजिर है, बस उसमें हमें निपट जाना है और इस परमात्मा से कहना कि हे परमात्मा मुझे अपने पास रख, मेरे हर काम में तू आगे बढ़ के कर। लेकिन मैं कोई काम करता हूं तो मैं खुद करता बन जाता हूं कि मैंने ये काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं कि माया में ही परमात्मा छिपा हुआ है, लेकिन हम माया से परे नहीं हो पा रहे हैं, दिन रात माया में ही पड़े हैं। ये जो घर बना रहे हैं मिट्टी का, ये मिट्टी का घर बहुत दिन चलने वाला नहीं है। कितना भी माया कमा के रख लो, उसका परवरिश आपके बच्चे ही करेंगे, दूसरा ही करेगा, हम खुद नहीं कर पाएंगे। हम किसके लिए झूठ बोलते हैं, हम किसके लिए गंदे कर्म करते हैं? अपने परिवार के लिए, लेकिन परिवार भी हमारे कर्म में साथ नहीं देगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14वें अध्याय के 2 श्लोक में कि कर्म कर्माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, लेकिन हम कर्म करने से पहले फल की इच्छा कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए दुख का कारण है। लेकिन वो कर्म कौन से कर्म हैं? कर्म की भी बात जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझा रहे हैं, तो कौन सा कर्म करने की बात कर रहे हैं? ये संसार जितनी चीजें देख रहे हैं हम, ये सब नृत्य है, नश्वर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जीते जी स्वर्ग की कल्पना कर लेते हैं कि हमें स्वर्ग चाहिए। अरे हमारे कर्म, किसी ने स्वर्ग देखा न नर्क देखा, जीते जी सुख का नाम, इस परमानंद का नाम स्वर्ग है। जहाँ पे सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वही स्वर्ग है। और जहाँ पे दुख है, कलेश है, वही नरक है। आज हम ब्रह्मज्ञानी आके यहाँ पे सत्संग रूपी पाठशाला में सबके चरणों को स्पर्श करते हुए इस निरंकार को देखते हैं, उस महात्मा के अंदर, उस बहन जी के अंदर। लेकिन क्या ये निरंकार, इस सद्गुरु अपने परिवार में भी हम देख पाते हैं? अगर परिवार में देखें और जो हमारे वचन आ रहे हैं वो वचन ब्रह्मनगीर हो जाए, तो हमारा ही जीवन बदलेगा, हमारे परिवार का भी जीवन बदलेगा, इस समाज का भी जीवन बदलेगा।
लेकिन केवल ये बातें सत्संग हाल तक नहीं रहनी चाहिए, अपने घर तक रहनी चाहिए, इस समाज तक रहनी चाहिए कि हम कहीं निकले तो लोग कहें देखिए निरंकारी जा रहा है, ये भी महात्मा है, हर समय सजदा करता रहता है। यह भाव हमारे अंदर हो। हम तो सर को झुका देते हैं लेकिन दिल को नहीं झुकाते। हम कहते हैं कि महात्मा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद देने का मतलब क्या है? का मतलब नहीं, सिर का मतलब अभिमान। जब हमारे अंदर अभिमान नहीं रहेगा तो बाद में हम आशीर्वाद दे पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर पल पल अभिमान है, हम चाहे कितना भी बातें कर लें। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मेरे अंदर अभिमान। और अभी बात आई कि संत से मिलने के लिए जाइए तो अभिमान को त्याग दीजिए, लेकिन कैसे त्याग देंगे? ये माया और ये जो आंखें हैं, हमारी 10 जो इंद्रियां हैं, ये त्यागने ही नहीं देती। त्यागेंगे तब हम जब इस निरंकार में सुमरन की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तब जाके सारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी। और जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी तो हम हनुमान बन जाएंगे। और अब जानते हैं कि सबसे बड़े देवता कलयुग के, चाहे किसी भी समय के हनुमान ही थे, तो हमें हनुमान बनना है। और हनुमान हम कब बन पाएंगे? जब हम अपनी इंद्रियों को 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जो है उसको अपने बस में कर लेंगे। लेकिन ये इंद्रियां तो हमारे बस में ही नहीं है। और सद्गुरु हर विचारों में ही कहता है कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अंत में मैं आप लोगों से करवत निवेदन करूंगा कि कम से कम एक महात्मा को आप लोग जोड़ने का कोशिश करें, एक बहन जी को जोड़ने का कोशिश करें। और हर गली में, हर कूचे में, हर खोपड़ी में इस निरंकार का, इस सद्गुरु का प्रचार करें और सत्संग करवाएं, ताकि एक समय ऐसा आए कि ये सत्य की रोशनी समाज में फैल जाए। और जो अंधकार है, अंधविश्वास का, हर आदमी अंधविश्वास के भ्रम में पड़ा हुआ है, और उससे उठ के इस प्रकाश में आ जाए, उसे हर तरीके से हर जगह उजाला ही उजाला दिखाई दे। जैसे सूर्य जब प्रकाश देता है तो किसी चीज का भेद नहीं करता, वो समान रूप से प्रकाश देता है। उसी तरीके से हम किसी को अगर जीवन में प्रकाश दे रहे हैं तो हम भी भेद न करें। बड़े प्यार और सत्कार से करिएगा जी।